बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। सोइंग कटिंग के हवाले से ये क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने ड्रेसेस से किस तरीके से मेजरमेंट्स लेंगे, जिसके हिसाब से आपने ड्राफ्टिंग सीखनी है या कि कपड़े के ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। आपके साथ मैंने यहाँ पे 2 कुर्तियों को शेयर किया हुआ है। एक ऊपर वाली कुर्ती जो कि फ़िटिंग के हिसाब से है, और नीचे वाली कुर्ती जो आजकल बॉक्स कुर्तियों के हिसाब से खुली चल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मद्देनज़र रखने वाली बात यह है कि आपने जिस भी शर्ट से मेजरमेंट लेनी है उसे अच्छे से आयरन कर लें। अगर आपने लॉन का कुर्ता स्टिच करना है तो लॉन का ही आप मेजरमेंट ड्रेस से लेंगे। अगर आपने रेशमी कोई ड्रेस स्टिच करना है तो रेशमी कपड़े से ही मेजरमेंट लीजिएगा। अगर आपने कोई अस्तर वाला ड्रेस स्टिच करना है इन केस ऑफ फ्यूचर, तो आप लोग उसमें अस्तर वाले कपड़े के हिसाब से ही, यानी उस ही तरह के ड्रेस से मेजरमेंट्स लेंगे। कभी भी कॉटन की मेजरमेंट रेशमी कपड़े पे मत चलाइएगा, फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी सिलवटें थी इस कपड़े के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे प्रॉपरली बैलेंस करना है, आयरन कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके गले को प्रॉपरली बिठा के बैक वाले हिस्से से तीरे का मेजरमेंट लेना है। ये वाला हिस्सा हमारा तीरा होता है, जिसे हम शोल्डर भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी बता रही हूँ और इसमें कितना ऐड करना है वो भी बता रही हूँ। तो देखिए 13.5 था हमारे पास तैयार शोल्डर, और उसमें 1 इंच ऐड करना है, जो कि दाएँ बाएँ हमारी स्लीव्स के जो सिलाई का मार्जिन होता है या स्लीव्स जिस हिसाब से अटैच होती हैं, तो वो 1/2 इंच दाएँ 1/2 इंच बाएँ सिलाई का मार्जिन अपने अंदर समो लेता है। फिर बारी आती है कि हमने मोढ़ा या बाजू जहाँ पे फिक्स करनी होती है, वो वाला आर्म होल वो हम कितना लेंगे। तो हम लोगों ने 14.5 मेजर किया था, 1 इंच जो सिलाई का मार्जिन है उस समेत। आप उसको जब हाफ़ करते हैं तो वो बेसिकली आपकी आर्म होल की डेप्थ होती है। लेकिन अगर बाइसेप्स हमारे थोड़े से हैवी हैं या फिर हमारे मसल्स कुछ ज़्यादा हैवी होते हैं यहाँ से आर्म्स के ऊपर वाले हिस्से से, तो हम लोग इसको थोड़ा गहरा भी ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा कि अगर आपने आर्म होल थोड़ा खुला पहनना है तो आपको तीरा कम चौड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको तीरा खुला पहनना है तो फिर आपको आर्म होल की जो गहराई है वो कम रखनी पड़ेगी। बहरहाल ये जब मैं कटिंग करूँगी तब भी आपको समझा दूँगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमने शोल्डर और आर्म होल की जो गहराई है वो कितनी लेनी होती है। तो यहाँ तक हमने 2 मेजरमेंट्स को देख लिया है। इसके बाद बारी आती है कि हम लोगों ने चेस्ट फिटिंग कितनी लेनी है। तो जहाँ पे आर्म होल की डेप्थ है उसके बाद हमने खींचना नहीं है कपड़े को। तो 18 इंच है, इसमें मैंने 3 इंच ऐड करना है। अब ये 3 इंच कौन सा है मैं आपको शर्ट को पलट के दिखा दूँगी। इसको जब हम डबल करेंगे ऐसे, तो इतना कपड़ा या इससे 1 इंच चौड़ा कपड़ा हमें फ्रंट से चाहिए होगा। ये जब हम शर्ट की कटिंग करेंगे, कपड़ा सेपरेट करेंगे, तब भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों मेजरमेंट्स इसलिए बताई हैं कि हमने चेस्ट के ऊपर से 1.5 इंच दाएँ 1.5 इंच बाएँ ये मार्जिन छोड़ना होता है कि इन केस अगर फ्यूचर में या उसी वक्त अगर शर्ट में कुछ फिटिंग का मसला हो गया तो हम इस कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हैं। तो चेस्ट की फ़िटिंग ले ली। देखिए मैंने आपके सामने कपड़े को ज़रा नहीं खींचा है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को कमर की फ़िटिंग कहाँ तक लेनी है। हालांकि आजकल जो ड्रेसेस चल रहे हैं वो लूज़ फिटिंग वाले चल रहे हैं, लेकिन कुछ बहनें कहती हैं कि फ़िटिंग के हिसाब से भी बताएं। तो देखिएगा जो ऊपर शोल्डर है वो तिरछा नीचे जा रहा है, यानी शोल्डर उसको स्लोप कहते हैं। तो अब हमने गले वाली साइड से नीचे की तरफ मेजर करना है कि हमारी जो चेस्ट की तरफ से फिटिंग कमर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जाके बाहर की तरफ जो आती है वहाँ तक लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे 14 इंचज़ है, लेकिन हम 14.5 लेंगे। वजह ये कि जब हम ऊपर से शोल्डर स्टिच करेंगे तो 1/2 इंच वहाँ चला जाएगा। इस पॉइंट से हम लोगों ने अपनी कमर की फ़िटिंग लेनी है, जो कि 15.5 इंचज़ है। इसके बाद भी हम लोगों को 3 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं, जैसे कि हमने चेस्ट फिटिंग में लिए थे 1.5 इंच दाएँ 1.5 इंच बाएँ। इसको हाफ़ करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, यानी जो ईज़ है ना, हम लोगों ने बैक की तरफ कपड़ा निकालना है, उस समेत हम लोगों को पलट के देखना होता है कि इतना कपड़ा जब हम कपड़े को कटिंग करते हैं हमारे पास मौजूद है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपको ऐसी शेप नज़र आ रही, लेकिन बाजूकात ऐसी भी मेजरमेंट्स होती है जिसमें चेस्ट फिटिंग ज़्यादा होती है, हिप्स फिटिंग भी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी आउट हुई होती है फिटिंग, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अच्छा जी, अब हमें इसके बाद जो देखना है वो शोल्डर से लेके जहाँ तक हमारे ये स्लिट ओपन है,
यानी चौक की ओपनिंग है, वहाँ तक हम लोगों ने मेजर करना होता है और इसमें भी हम लोगों ने ½ इंच ऐड करना है। अगर तो आपने ऊपर शोल्डर में 1.25 इंच सिलाई देनी है तो आप 1.25 इंच ऐड करेंगे, अगर ½ इंच सिलाई देनी होती है तो ½ इंच ऐड करेंगे। तो 21.5 पे यहाँ पे आ गई है हमारी हिप्स की मेजरमेंट लेंथ की। अब इसके ऊपर हम फिटिंग मार्क करेंगे, तो फिटिंग यहाँ पे है 19 या 19.5 इंचज़। इसमें हमने 2 इंच ऐड करने, 1 इंच दाएं जो बैक की तरफ पलट के जाता है, चाहे हम पलटा लगाएं, चाहे हम पाइपिंग लगाएं, चाहे हम सिंपल फोल्ड करें, तो हमने वो 1 इंच दाएं 1 इंच बाएं में ऐड करना है। नॉर्मल फिटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारी जो होता है मेजरमेंट, वो हमारी चेस्ट और हिप्स की फिटिंग होती है। या बाजूकात हमने ए लाइन भी पहनना होता है, जैसे कि ये शर्ट देखिए काफ़ी लूज़ नीचे से ए लाइन टाइप की है और पूरी पाँव तक लंबी शर्ट है ये। तो इसमें अब हम लोगों ने देखना है कि अगर तो स्ट्रेट शर्ट बनानी है तो जो हिप की मेजरमेंट है वही दामन की हो जाएगी, लेकिन अगर हमने ए लाइन बनानी है तो 3 से 4 इंच हम एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। कमीज़ की जो लंबाई है वो 37 इंच भी होती है, 36 भी है, 42 भी होती है, 52 भी होती है। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी मेजरमेंट आपकी कुर्ती की है लेंथ की, वो आपने गले के पास से पूरी लेंथ नीचे तक नापनी है। उसमें 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा, जिसमें तकरीबन 1.5 इंच नीचे की तरफ पलट जाता है और ½ इंच ऊपर शोल्डर में स्टिच आ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने स्लीव की मेजरमेंट लेनी है कांधे की तरफ से, क्योंकि जब हम ये नीचे की तरफ आते हैं तो स्लीव यहाँ से बाहर निकली है। यहाँ से जो भी स्लीव की लेंथ है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच वही इसका बॉटम स्टिच करने में निकल जाता है और ½ इंच जब हम स्लीव को शर्ट के साथ अटैच करते हैं तो वहाँ निकल जाता है। तो ये ज़रूरी मालूमात थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरीके से शर्ट्स की मेजरमेंट लेते हैं। अच्छा, अब हमने सारी ड्राफ्टिंग कर ली। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो साइड की फिटिंग है आर्मपिट से लेके यहाँ तक जहाँ तक चौक ओपनिंग है, वो एक दफ़ा जैसे हम निशान लगा लेते हैं उसके बाद मेजर करके उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा ताकि कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ½ इंच ऊपर जब स्लीव स्टिच होती है ना तो कपड़ा वहाँ निकल जाया करता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो अपने जहन में रखिएगा। मेजरमेंट्स लेने का ये तरीका किसी भी तरह की कुर्ती के लिए सेम रहेगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। हत्ता कि आप छोटी बच्चियों की भी इसी तरीके से मेजरमेंट्स ले सकते हैं, जो कि आप अक्सर मुझे कहते हैं 9 से 12 साल तक की बच्चियों के कपड़े भी सिखाएं। तो जनाब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।